1971 के युद्ध ने दुनिया के सीने पर भारतीय पराक्रम का इतिहास लिखा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा कूटनीतिक अध्याय लिखा भारत ने। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। 50 साल यानी आधी शताब्दी हो गए जब भारतीय पराक्रम ने दुनिया के सीने पर अपनी अमिट कहानी दर्ज की थी और बांग्लादेश के रूप में नए राष्ट्र का उदय हुआ था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा कूटनीतिक अध्याय था जिसे भारतीय सेना ने अपने रणनीतिक कौशल और पराक्रम के बल पर रचा था। भारत ने 1971 के युद्ध में 13 दिन के भीतर जिस बहादुरी और कुशलता से पाकिस्तान को धूल चटाई थी, उसने दुनिया को पूर्व की इस ताकत की झलक दिखा दी थी जिसे भारत कहा जाता है। तब से लेकर आज तक बीते 50 सालों में दुनिया में बहुत कुछ बदला है और भारत और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश ने भी कई उतार चढ़ाव देखे हैं। लेकिन ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारत और यहाँ तक कि बांग्लादेश ने इन 50 सालों में जहाँ प्रगति की राहें तय की हैं, वहीं पाकिस्तान आज भी उसी स्थिति में है जिसमें हर तरफ से उसे दुत्कार ही मिलती है। पाकिस्तान की ये स्थिति बताती है कि किसी भी देश समाज को आगे बढ़ने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। भारत पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के विजय पर्व के 50 वर्ष पूरा होने के मौके पर उस युद्ध से जुड़ी यादों और उनके असर को समेटती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह की खास रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर 2 बार युद्ध हुआ, 1947-48 और 1965 में। उसके बाद फिर एक और युद्ध 1971 में हुआ जो महज 13 दिनों तक चला। भारत ने इस युद्ध में पाकिस्तान को औंधे मुंह पटक कर धूल चटा दी। पाकिस्तान परास्त हो गया। इसका परिणाम ये हुआ कि पाकिस्तान का पूर्वी भाग उससे अलग हो गया, जिसे आज बांग्लादेश के तौर पर जाना जाता है। आज भारत पाकिस्तान के साथ हुए 1971 की जंग में जीत के 50 वर्ष पूरे होने की उपलब्धि पर विजय दिवस मना रहा है। इस युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुई इस जंग में भारत ने कई कूटनीतिक आयाम भी तय किए। ये इतिहास में दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण माना जाता है। भारतीय सेना की जांबाजी के आगे पाकिस्तानी सेना ने महज 13 दिन में ही घुटने टेक दिए। आधुनिक और मध्यकालीन दुनिया में इतना बड़ा आत्मसमर्पण तो अब तक कभी देखने या पढ़ने को नहीं मिला है। पाकिस्तान को मिली करारी हार के बाद उस समय के पूर्वी पाकिस्तान, जिसे वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं, को पाकिस्तान के चंगुल से आजाद करा दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी ने भारत की पूर्वी कमान के सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। शाम के 4:30 बजे भारतीय सेना की पूर्वी कमान के सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा हेलीकॉप्टर से ढाका पहुंचे। यह नियाजी और जगजीत सिंह अरोड़ा अगल बगल एक टेबल के सामने बैठे। इस दौरान नियाजी आत्मसमर्पण के लिए दिए गए दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रहे थे। नियाजी ने अपनी बेल्ट, मेडल और रिवॉल्वर जनरल अरोड़ा के हवाले कर दी और पूरी पाकिस्तानी सेना ने भी ऐसा ही किया। इस दौरान नियाजी की आंखों में आंसू आ गए थे। बता दें कि पाकिस्तानी नियाजी के इस आचरण को कायर की संज्ञा दे रहे थे और उनकी हत्या पर उतारू थे, लेकिन भारतीय सेना ने यहां नियाजी की जान भी बचाई। आइए जानते हैं कैसे अस्तित्व में आया बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान में शुरू हुआ पाकिस्तानी सेना का अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा था। मार्च 1971 में तो पाकिस्तानी सेना ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थीं। पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी की मांग करने वाले लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा जाने लगा। महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं आम हो गई थीं।
हर दिन खून की होली खेली जा रही थी। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को खुली हवा में सांस लेना भी दूभर हो गया था। ऐसे में पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत आने वाले शरणार्थियों की संख्या बढ़ने लगी और भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के दबाव में भी इजाफा हो गया। बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई के समय मुक्ति वाहिनी का गठन पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के विरोध में किया गया था। 1969 में पाकिस्तान के तत्कालीन सैनिक शासक जनरल अयूब खान के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष बढ़ गया था। बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान के आंदोलन के दौरान 1970 में ये अपने चरम पर था। ऐसे में मार्च 1971 के अंत में भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति वाहिनी की मदद करने का फैसला कर लिया। दरअसल मुक्ति वाहिनी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों द्वारा तैयार की गई सेना थी, जिसका मकसद पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराना था। 31 मार्च 1971 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय संसद में इस संबंध में अहम ऐलान किया। 29 जुलाई 1971 को भारतीय संसद में सार्वजनिक रूप से पूर्वी बंगाल के लड़ाकों की मदद करने की घोषणा की गई। हालांकि इसके बाद भी कई महीने तक दोनों देशों के बीच शीत युद्ध चलता रहा। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर हमला किया तो भारत को भी युद्ध का ऐलान करना पड़ा। महज 13 दिन बाद यानी 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के साथ ही दुनिया के नक्शे पर नया देश बांग्लादेश बन गया। आइए जानते हैं उस दौरान जब अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिए सामने आया। भारत पाक युद्ध के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आ गया था। अमेरिका ने जापान के करीब तैनात अपनी नौसेना के 7वें बेड़े को पाकिस्तान की मदद करने के लिए बंगाल की खाड़ी की ओर भेज दिया था। इसके पीछे का कारण तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच संबंधों का अच्छा न होने को भी बताया जाता था। 1971 के समय अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध काफी मजबूत माने जाते थे। अमेरिका ने पाकिस्तान को कई अत्याधुनिक हथियार दिए थे। पाकिस्तानी नौसेना की PNS गाजी भी अमेरिका द्वारा निर्मित एक अत्याधुनिक पनडुब्बी थी। इसे भारत के विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत को तबाह करने के लिए भेजा गया था। हालांकि भारतीय नौसेना ने इसे विशाखापत्तनम के पास डुबो दिया था और पाकिस्तानी नौसेना की कमर तोड़ दी थी। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े में USS एंटरप्राइज नामक परमाणु हथियार से लैस विमान वाहक युद्धपोत और अन्य विध्वंसक पोत आदि शामिल थे। इस बेड़े को उस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ों में से एक माना जाता था। USS एंटरप्राइज बिना दोबारा ईंधन की जरूरत के दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने की क्षमता रखता था। ये भारत के विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा था। अमेरिका ने इस बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेजने के पीछे बांग्लादेश में फंसे अमेरिकी नागरिकों को बाहर निकालना बताया था। हालांकि आगे चलकर ये बात सामने आई थी कि इस बेड़े का मकसद तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में युद्ध लड़ रही भारतीय सेना पर दबाव बनाना था। आइए जानते हैं उस दौरान कैसे रूस ने की भारत की मदद। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के भारत की ओर बढ़ने की खबर के बाद भारत ने रूस तत्कालीन सोवियत संघ से मदद मांगी थी। युद्ध शुरू होने के कुछ महीने पहले ही भारत ने रूस के साथ सोवियत भारत शांति, मैत्री और सहयोग संधि की थी। अमेरिकी नौसेना को बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ता देखकर रूस ने भारत की मदद के लिए अपनी परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी और विध्वंसक जहाजों को प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर भेज दिया। अमेरिका का 7वां बेड़ा जब तक पाकिस्तान की मदद करने के लिए बंगाल की खाड़ी में पहुंच पाता, उससे पहले ही 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने घुटने टेक दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि रूस की नौसेना ने 7वें बेड़े का पीछा तब तक नहीं छोड़ा जब तक वो वापस नहीं लौट गया। पाकिस्तानी सेना का आत्मसमर्पण, बांग्लादेश का निर्माण और भारत की जीत इस युद्ध का महज एक परिणाम नहीं था, बल्कि दुनिया के कूटनीतिक इतिहास का एक अध्याय था। इसके बाद ही दुनिया में भारत की ताकत का विस्तार हुआ
और भारतीय उपमहाद्वीप की एक महाशक्ति के रूप में भारत को मान्यता मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि उस हार ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। वो आज भी उस पराजय को भूल नहीं सका है, क्योंकि वो आज भी वहीं खड़ा है जहां 50 साल पहले था। दूसरी तरफ भारत और यहां तक कि बांग्लादेश उससे मीलों आगे निकल चुके हैं। ये साबित करता है कि खुद चालों से जीत का आभास हो सकता है, लेकिन बाद में उसका परिणाम पराजय ही होती है। उस युद्ध ने भारतीय जवानों के अदम्य साहस, रणनीतिक युद्ध कौशल और देश के प्रति मर मिटने के जज्बे को दुनिया के सामने रखा। आज 50 साल बाद भी हर भारतीय सेना की उस शौर्य गाथा पर गौरवान्वित है और पूरा देश विजय दिवस मना रहा है। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।